सिद्धेभ्यः तब सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धिया नाणं निदंसणमिया सिद्धे सिरसा नमस्सामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसावनं। जय बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोले अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देवी की, परम पूजनीय आचार्य वंशी विराट सागर जी महामुनिराज की, परम पूजनीय चर्याश्रमणी अध्यात्मयोगी प्रवचन प्रवर्तक आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की, बोले परम पूज्य मुंशी विधंबर सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य मुंशी साची सागर जी गुरुदेव की, मुनि संघ की, जैन धर्म की। वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी बाबा जी यहाँ विराजते हैं। परम भंडारक महाश्रवण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जी कर्णांजलि लगाकर के पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार में सत्य क्या है? अनेक अनेक दार्शनिक पक्षों में जब हम सत्य की खोज करने जाते हैं तो लोक में किसी ने जन्म को सत्य माना, किसी ने मृत्यु को सत्य माना। लोक में कहा जाता है मृत्यु परम सत्य है। ये एक पक्ष तो ठीक है, परंतु वास्तव में सत्य मृत्यु नहीं है, सत्य जन्म नहीं है। ये जन्म मृत्यु ये सब असत्य है। जन्म भी असत्य है, मृत्यु भी असत्य है, बुढ़ापा असत्य है, विकार असत्य है, ये सब असत्य है। सत्य क्या है? एकमात्र ध्रुवधाम शुद्ध चैतन्य आत्मद्रव, वही मात्र सत्य है। क्योंकि सत्य का कभी विनाश नहीं होता, असत्य का कभी उत्पादन नहीं होता। सत्य का कभी गौरव भैया विनाश नहीं होता, सत्य विनाश को प्राप्त नहीं होता है, और असत्य की कभी उत्पत्ति नहीं होती है। परंतु इस देह की उत्पत्ति भी देखी जा रही है, इसका विनाश भी देखा जा रहा है। इसलिए ना जन्म सत्य है, ना मृत्यु सत्य है। लोक में तो यही कहा जा रहा है मृत्यु अटल सत्य है। ये पर्याय दृष्टि है, ये लौकिक दृष्टि है। इसलिए ठाकुर साहब इसलिए व्यवहार असत्य कहा जाता है। होने पर भी वह होता नहीं है। ऐसा नहीं है मृत्यु असत भूत है। फिर भी भैया यहाँ पे ज्ञानी लोग हैं, इसलिए थोड़ा सा उनको पहले उनके हिसाब से देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मृत्यु अवस्तुभूत असत है, जन्म अवस्तुभूत असत है। असत होने पर भी वस्तुभूत है। आप कहते हो पर्याय का मात्र जन्म होता है, मेरा थोड़े जन्म होता है। बहुत सारी बुद्धियां ठीक करना पड़ेगी मंत्री जी, बहुत सारी बुद्धियां ठीक करना पड़ेगी।
क्योंकि एक पक्ष को सुन करके हम उस पक्ष में एक में दृढ़ हो जाते हैं, उस एक पक्ष को पकड़ के बैठ जाते हैं और हम मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, क्योंकि एकांत मिथ्या होता है। एक ही वस्तु अनेक पक्षों से ज्यादा भरी हुई होती है। उन एक ही वस्तु के जब तक हम अनेक पक्षों को नहीं जानेंगे, अनेक पक्षों को नहीं समझेंगे, तब तक हम वस्तु तत्व का निर्णय कभी नहीं कर सकते। जो आत्मा को शाश्वत मान रहा है, त्रैकालिक मान रहा है, त्रैकालिक ही मान रहा है, शाश्वत ही मान रहा है, उसको भी हम कहेंगे मिथ्या दृष्टि। जो आत्मा को विनाशी मान रहा है, उससे भी कहेंगे मिथ्या दृष्टि। तेरी दृष्टि भी विभ्रम है, तत्व को समझ नहीं पा रहा है। जब हम व्यवहार से देखेंगे, पर्याय दृष्टि से देखेंगे, तो आत्मा का ही विनाश हो रहा है। परंतु जब हम यथार्थ में निश्चय से देखेंगे, तो आत्मा अविनाशी होती है, जीव अविनाशी होता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। जिससे पर्याय में उत्पन्न हुआ है, तो कौन उत्पन्न हुआ है? यहां से कोई बूढ़ा होकर मरा, यहां से कोई बूढ़ा होकर के मरा, तो आत्मा बूढ़ी होकर मरी कि नहीं मरी? द्रव्य की अपेक्षा से जब हम देखेंगे, तो हम कहेंगे कि द्रव्य कभी बूढ़ा होता ही नहीं। वो तो जो है सो है, जैसा है वैसे ही है, जितना प्रदेशी है उतना ही प्रदेशी है, उसमें एक भी किंचित आत्म प्रदेश न कम हुआ है न बढ़ती हुआ है। इसलिए वो तो जैसा है वैसे ही है, कोई बूढ़ा आत्मा नहीं हुआ है। परंतु जब पर्याय, उस आत्मा को जब हम पर्याय में देखेंगे, तो वही आत्मा बूढ़ी हुई है पर्याय दृष्टि से। अन्यथा भैया वो आत्मा जब छोटा सा बालक थी, तो अपने ही मन को अपने हाथों से उड़ा करके मुंह में डाल रही थी। वही आत्मा, ठाकुर साहब, वही आत्मा है बदल गई। वही आत्मा जब छोटी सी पर्याय में थी, शिशु पर्याय में थी, तब वही आत्मा आत्मा कर रही थी, शरीर अकेला नहीं कर रहा था। हाँ, लोगों की ऐसी मान्यता है, ये सब तो शरीर करता है, आत्मा कुछ नहीं करती ये सब। वही आत्मा थी जो शिशु पर्याय में थी, उसकी उसी आत्मा की ज्ञान दर्शन शक्ति उस शिशु पर्यायवत ही थी। उसकी सारी चेष्टाएं उस शिशु के जैसी ही थी। इसे कहते हैं पर्याय की पर्याय शक्ति। जिस पर्याय में वह जीव गया, उस पर्याय के जैसे ही उसके भाव होने लग गए, उसके जैसे उसकी क्रियाएं करने लग गया। इसलिए जो यहां से बूढ़ा होके मरा है, वो कहीं शिशु होके जन्म हुआ है उसका। वही आत्मा वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुई थी, वही आत्मा शिशु अवस्था में उत्पन्न हुई है। वही होने पर भी उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। जब हम अशुद्ध निश्चय से देखेंगे, तो रागादिक भाव जो उसके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, ये आत्मा के अपने ही है। नहीं हो रहे तो फिर आत्मा कहां से लाई? बोले तो कर्मज भाव है, कर्म कर रहा है, कर्म से हो रहा है। कर्म से तो हो रहा है। यदि कर्म ही कर सकता तो कर्म जब बाहर रखा था तब क्यों नहीं कर रहा था? जब आत्मा से कर्म बंध गया तभी क्यों कर रहा है? बाहर रखा कर्म या राग द्वेष उत्पन्न किसी में क्यों नहीं कर रहा था? इसलिए तो सत्य है, ये जितने भी विकारी भाव उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष परिणाम उत्पन्न होते हैं, मोह क्षोभ के परिणाम उत्पन्न होते हैं, विषय वासनाओं के परिणाम उत्पन्न होते हैं, ये सब मिश्र दशा के परिणाम है, शुद्ध दशा के परिणाम नहीं है। मिश्र होने पर भी होते आत्मा के भीतर ही है, जीव के भीतर होते हैं। ये अशुद्ध निश्चय ने कहेगा राग आदि परिणाम मेरे हैं। शुद्ध निश्चय ने कहेगा परिणाम पौद्गलिक है, क्योंकि मन में उत्पन्न हो रहे हैं। मन पौद्गलिक है, द्रव्य मन। परिणाम मन में उत्पन्न हो रहे हैं, मन पौद्गलिक होता है, और जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं ये भी पौद्गलिक है।
पर आश्रय से हैं, कर्म जनित हैं, कर्म के निमित्त से उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए भी पौधगलिक। लेकिन ये द्रव मन की अपेक्षा से है, भाव मन तो आत्मा ही है, जीवी है। भाव मन पौधगलिक नहीं है, भाव मन जीव है। इसलिए बहुत सारी विवक्षाओं को केवल एक पक्ष से सुनकर के चलोगे तो कभी तत्व का सही निर्णय नहीं कर पाओगे। अनेक पक्षों में उसको सुनना पड़ेगा, अनेक पक्षों में समझना पड़ेगा। इसीलिए हमारे यहाँ नए शब्दभंगी, प्रमाण शब्दभंगी, नयों की व्यवस्था है, प्रमाण की व्यवस्था है। जब तक नए और प्रमाण का आलम्बन नहीं लोगे तब तक आप वस्तु को कभी समझ नहीं पाओगे। इनसे ही वस्तु की सिद्धि राग द्वेष परिणाम हमारे अंदर ठाकुर साहब इसलिए उत्पन्न हो रहे हैं क्योंकि हम नए विवक्षा नहीं समझते हैं। अभी महाराज सुना रहे थे आपको, आपके पुत्र ने आपके ऊपर क्लेश दिया, आपका पड़ोसी आपको क्लेश दे रहा है, लड़ रहा है, झगड़ रहा है, खोटी खोटी बातें आपसे बोल रहा है। हम चारवाक बन करके उसको शत्रु देखेंगे, हम चारवाक बन करके उसको अपना शत्रु देखेंगे। क्यों? क्योंकि चारवाक प्रत्यक्ष प्रमाणवादी होता है, वो केवल जो प्रत्यक्ष में सामने हो रहा है उसको मानता है, परोक्ष का कुछ जानते नहीं, मानते नहीं है। हम भी तो वैसे ही कर रहे हैं कि हमारा अमुक व्यक्ति हमारा शत्रु है, अमुक व्यक्ति हमें खोटी खोटी दृष्टि से देखता है, अमुक व्यक्ति हमसे लड़ता है, झगड़ता है, हमसे क्लेश करता है। क्यों? क्योंकि हम प्रत्यक्ष प्रमाणवादी हैं। हम केवल व्यक्ति को प्रमाण रूप से प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, परोक्ष में हम गए नहीं कि हमसे लड़ क्यों रहा है। जब तक आत्मा के त्रैकालिक सिद्धांत को नहीं समझोगे कि जीव त्रैकालिक है, द्रव्य त्रैकालिक होते हैं, आपको ये बात समझ में नहीं आ पाएगी कि ये व्यक्ति हमसे क्यों लड़ रहा है। किसी के पुत्र का महाराज उदाहरण दे रहे थे, किसी के पुत्र का वियोग हो गया, मां रो रही है, बिलक रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि वो प्रत्यक्ष को मात्र देख रही है, वो चारवाक है। दर्शन है बहुत बड़ा चारवाक दर्शन। ये ऐसे आपको कहीं पूजन पाठ करते नहीं मिलेगा, ये कहीं अपना समूह बिठा के नहीं मिलेगा, वर्तमान में खासतौर से। परंतु आज के समय में सबसे बड़ा यदि कोई समूह है तो चारवाकों का है। वो किसी भी भेष में हो सकता है। वो जैन मंदिर में पूजन करते मिलेगा, परंतु दृष्टि में चारवाक होगा। पर्याय जैन की लेके बैठा होगा, दृष्टि में चारवाक चल रहा होगा। लोन ले लो, कौन चुकाना है? जब तक जीवन है तो ठीक है, मर गए तो कौन चुकाना पड़ता है? लोन ले लो बैंक से, जब तक जीवित है तब तक चुकाना है, और जीवन नष्ट हो गया फिर किसको चुकाना पड़ेगा? हम तो चले गए। आप तो इसी सिद्धांत में जी रहे हो। आपकी तो हर चीज लोन में पड़ी हुई है आज। और तो छोड़ो, अब तो कपड़े लोन से आने लग गए। पहले तो मकान दुकान लोन से मिलती थी, अब तो हर चीज में लोन चलने लग गई। क्रेडिट कार्ड स्वाइप कराया। क्रेडिट कार्ड क्या भैया? प्रवीण भैया, अनिल भैया, क्रेडिट कार्ड क्या चीज है? फॉर्म बदल गया, उसका नाम बदल गया, तरीका बदल गया। अब आपको लाइन में बैंक में खड़े होकर के चेक नहीं लेके आना पड़ता। आप एक कार्ड आपके हाथ में पकड़ा दिया गया, इसको स्वाइप कराया हो, आप घर पे शांति से बैठो, 45 दिन में पैसे चुका देना। इस बात की कौन गारंटी ले रहा है कि उन 45 दिन तक आप जीवित रहोगे? और जीवित नहीं रहोगे तो वो जो कर्ज का भार तुम लेके चले गए हो, चारवाक तो यही कह रहा है ना कि भस्मीभूत दे दे, भस्मीभूत हो गया, अब ना कोई किसी से लेना है ना कोई किसी को देना है। परंतु जैन सिद्धांत कह रहा है जिसका लेके गए हो उसका चुकाने आना पड़ेगा। इसलिए इस भरोसे में मत बैठ देना, सब भैया ऐसे मत बैठे रहना कि हमने तो लोन लिया था,
जब तक हम चुका रहे हैं, तब जब तक जीवित है तब तक चुका देंगे, जब हम चले गए तो कौन चुकाना है हमें? इसलिए ले लो, भर भर के लोन ले लो। नहीं, चले जाओगे, कहां जाओगे? मैं तो चला जाऊंगा, फिर कौन चुका? कहां जाओगे? और जिसने दिया है वो कहां जाएगा? 3 लोग के बाहर कोई जीव द्रव्य जाता नहीं, और 3 लोग के भीतर बाहर से नहीं से कोई आता नहीं, क्योंकि बाहर कुछ है ही नहीं, केवल एक आकाश द्रव्य मात्र है। जो भी है इन 3 लोगों में भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, तो 3 लोगों में वो भी रहेगा जिसने दिया है, और 3 लोग के भीतर वो भी रहेगा जिसने लिया है। जिस दिन मेल मिलाप होगा उस दिन फिर चुकाना पड़ेगा। उस दिन न जाने कितने कितने अलग अलग तरीकों से वो आपसे पूरा वसूल कर लेगा। अनिल भैया तुम्हारी दुकान पे नौकर लगे हैं, मनुष्य महान कसाई का पुतला होता है, वो किसी की नौकरी करना चाहता है क्या? यहां पे बहुत सारे लोग होंगे जो जॉब की इच्छा करते हैं, पर भीतर से पूछो, जो जॉब कर रहे होंगे, अच्छी जॉब पे होंगे, जो अच्छे पैकेजेस पे होंगे, उनसे जरा मिलो पूछ करके, क्योंकि हम सब करके जॉब करके भी आए हैं हम, और हम बिजनेस करके भी आए हैं। इसलिए जॉब का भी एक्सपीरियंस हमें, बिजनेस का भी एक्सपीरियंस है। जिस दिन सैलरी आती है उस दिन तो बड़ा अच्छा लगता है, उस दिन तो लगती है हाँ जॉब बहुत बढ़िया चीज है। बाकी के 29 दिन जॉब ऐसी लगती है कि बहुत बड़ा भार है, प्रेशर होता है। ऐसे शब्द बोल देता बॉस कभी, जो आपके माता पिता ने आपसे नहीं बोले हैं, तब भी उन जहर भरे शब्दों को भी पी करके आपको जॉब करना पड़ती। क्यों? क्योंकि आपको लोभ कषाय होती है, पैसा दिखता है, आपको दुत्कार देते हैं, डांट देते हैं, फिर भी आपको जॉब करना होती है। क्यों? पैसा दिखता है। नहीं तो कौन किसकी नौकरी करना चाहता है? आपकी दुकान पे भैया जो वर्कर काम कर रहे हैं, उनसे पूछो कि क्या तुम मेरी नौकरी करना पसंद करते हो? क्या तुम्हें अच्छा लगता है नौकरी करना? तो हर व्यक्ति यही करेगा। और हम तो जब आपसे पूछना है नौकरी क्या, आप तो सेठ हो ना, प्रवीण भैया आपकी तो फैक्ट्री है, सेठ हो आप तो, आपको क्या रोज रोज ये फैक्ट्री खोलना अच्छा लगता है क्या? किसी को अच्छा नहीं लगता, परंतु आसक्ति है, लोभ कषाय है, जीवन यापन का वही एक जरिया व्यवस्था है, इसलिए करना पड़ता है, करता है जी। मान कषाय का पुतला हुआ मनुष्य, मान कषाय वो मनुष्य, वो किसी की नौकरी नहीं करना चाहता, किसी की बात नहीं सुनना चाहता, परंतु फिर भी इस जीवन के यापन के लिए उसको उन बातों को सुनना पड़ता है, उसकी यहाँ नौकरी करना पड़ती है, खोटे खोटे कामों को करना पड़ता है। जो अपने बच्चों के लालन पालन के लिए भी वो काम नहीं करेगा, ऐसे ऐसे कार्य भी उसको उस जॉब के लिए करना पड़ता है। कौन है ये जी? कौन है ये लोग? क्यों बेचारे दूसरों की गाली सुनकर के उनकी नौकरी करना पड़ रही है? कौन है ये जी? वर्तमान में देखोगे, प्रत्यक्ष प्रमाण में देखोगे, जब चार्वाक दृष्टि से देखोगे तो आप कहोगे कि वो तो गरीब है इसलिए करता है, परंतु परोक्ष प्रमाण में जब देखोगे, भूत में जाकर के देखोगे, तो प्रश्न चिन्ह ये लगेगा कि ये गरीब गरीब क्यों है? ये किसी के वर्कर बन के क्यों खड़ा हुआ है? ये भिक्षा मांगने वाला भिखारी किसी के द्वार पे क्यों खड़ा हुआ है? प्रत्यक्ष में देखोगे बेचारा गरीब है, खाने के लाले उसके यहाँ खाने को द्रव्य नहीं है, पर भूत में जाकर देखोगे तो ये गरीब हुआ क्यों है? तब आपको आत्मा की त्रैकालिक सत्ता पे आस्था जमाना ही पड़ेगी। आपको भूत में जाकर के देखना पड़ेगा। भूत में ये जीव दूसरे के द्रव्य का हरण करके आया है, दूसरों के पैसों को, धन को, संपत्ति को खा खा करके उस समय इसने ऐसा पाप का बंध किया कि अब द्वार द्वार पर बेचारे को भीख मांग के जाना पड़ रही है। बहु आरंभ परिक्तम नरकस्य सा अल्प आरंभ परिक्तम मानुषस्य। अल्प आरंभ परिग्रह से मनुष्य गति का बंध होता है, बहु आरंभ परिग्रह से नरक गति बंध होता है। जोड़ जोड़ के इतना रख लिया, किसी को उपयोग नहीं आने दे रहे हैं। तिजोरियां भरी भरी रखी हुई हैं, सोने की, चांदी की, घर में
अनाज इतना पड़ा हुआ, कुंटल कुंटल भर भर के, बोरे भर भर के घर में अनाज रखा हुआ है, ना स्वयं उसका उपभोग कर रहे हैं, ना ही दूसरे को उपभोग करने दे रहे हैं। ऐसा कर करके लोगों ने अंतराय कर्म का बंद किया। जो द्रव्य दूसरे के भोगने के उपयोग में आने वाला था, उसको उपयोग में नहीं आने दिया। उसके कारण उस जीव ने बहुत सारा धन संचय किया। जो उपयोग की वस्तु थी, उपयोग को नहीं आने दे रहे लोगों को, भोगने नहीं दे रहे लोगों को, उससे अंतराय कर्म का बंद हो गया। अब वो अंतराय कर्म देने आ रहा है। अब जिन जिन के नाम का हिस्सेदारी का तुमने वो द्रव्य छुपा छुपा के रखा था ना, अब वो पाप कर्म का उदय वाला है। तो उन व्यक्तियों के जाकर के अब नौकरी करना पड़ रही है। ये पूर्व पर्याय में जब हमने तब हमें समझ में नहीं आ रहा था, तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था, अरे भैया और रख दो, और रखो, थोड़ा स्टोर करके रखो थोड़ा और। परंतु आपको यही पता नहीं है, आपके स्टोरेज तो भर रहे हैं, आपके स्टोरेज तो भर रहे हैं। गवर्नमेंट का भी रूल होता है कि नहीं होता? अतिरिक्त संपत्ति आप रखते हो तो टैक्स क्यों लेती है? ये छापे क्यों पड़ जाते हैं लोगों को घर में? कभी आयकर विभाग का, कभी और कौन से बहुत सारे विभागों के छापे पड़ते रहते हैं। ये क्यों पड़ते रहते हैं? स्विस बैंक में आपका पैसा पड़ा हुआ है, पड़ा रहे तो क्या दिक्कत है? हमारी मुद्रा, हमारे देश की मुद्रा आप हमारे देश में सर्कुलेट नहीं होने दे रहे, आपको क्या कहा जाएगा? आपको दोषी कहा जाएगा, आपको अपराधी कहा जाएगा कि आपने मुद्रा का स्टोर करके रख दिया है, उसको आप सर्कुलेट नहीं हो रहे। ये बैंक की व्यवस्था मालूम क्यों चालू हुई? पहले बैंक की व्यवस्था नहीं चलती थी। पहले नोट पानी आए तिजोरी में बंद, सोना चांदी आया उन्होंने हंडी में इकट्ठा किया, गाड़ा और जमीन में गाड़ दिया। अब पता लगा दद्दा वो निपट गए, वो सोना जमीन में गड़ा है। तो ये जो मुद्रा थी वो सर्कुलेट नहीं हो पाती, घूम नहीं पाती थी। जो हमारा सोना चांदी का जो व्यापार था, तो सोना चांदी गड़गड़ कर रखा रह जाता था, वो घूम नहीं पाता था, रोटेट नहीं हो पाता था। इस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए कितना सोना जनरेट करेंगे, वही सोना घूमता रहेगा तो बार बार मार्केट में फ्लो होगा। नहीं तो कितना सोना इकट्ठा जनरेट करना पड़ेगा, कितना सोना इकट्ठा कर बना के रखना पड़ेगा। इसके लिए लॉकर्स, इसके लिए बैंक्स और इसके लिए सारी व्यवस्था चली, ताकि जो संपत्ति है वो जाम ना हो। और ऐसा यदि कोई करता है, अभी भी अगर ऐसा कोई करता है तो उसको दंड का अपराधी घोषित किया जाता है। उसके लिए अभी भी दंड व्यवस्था है, सरकार की तरफ से। अब ये व्यवस्था यहाँ की नहीं है गौरव भैया, तो आप पढ़ते लिखते नहीं हो ना, इसलिए आपको कुछ भी पता नहीं रहता है। पढ़ो, जब आगम की व्यवस्थाएं पढ़ो। ये व्यवस्थाएं आज की नहीं है, ये व्यवस्था त्रैकालीन है, सनातन कालीन है, अनादिकाल से व्यवस्था चली आ रही है। जो जीव द्रव्य को भर भर के रखता है, उसको अंतराय कर्म का बंद हो जाता है। महाराज जी फालतू में थोड़ी सब छोड़ छाड़ के आ गए। घर में इतना सब भरा पड़ा था, उसको सब छोड़ छाड़ के आ गए। इनको अच्छा नहीं लग रहा था? क्या नहीं लग रहा? अच्छे वस्त्र नहीं भैया, अच्छा तो लगता था। सुनो ध्यान से, अच्छा तो लगता था, लेकिन इस तत्व का निर्णय हो गया कि जो मुझे अच्छी लग रही है ये वस्तु मेरे लिए घातक है। सब अच्छा लगता है ऐसा नहीं है। भोजन अच्छा नहीं लगता था कि अच्छा लगता था? घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता था कि अच्छा लगता था? ये सोना चांदी रखना, पैसा रखना अच्छा नहीं? सबकी कर, जिसकी जेब गर्म होती है उसको बड़ा आनंद आता है। जेब गर्म होना टेंशन नहीं होती। आप लोग टेंशन इसलिए तो नहीं होती क्योंकि जेब में कार्ड पड़ा हुआ है, नहीं तो नोट मानी पड़े रहते हरे हरे, तो टेंशन नहीं होती। विकल्प उन लोगों को होता है बेचारों को कि भैया वहां जाएंगे तो ना पैसे हैं जेब में, ना खाने पीने की कुछ व्यवस्था, क्या करेंगे वहां जाकर? कुछ व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उनको टेंशन होती है। जिनके जेब में कुछ पड़ा होता है उन्हें ज्यादा टेंशन नहीं रहती। फिर क्या है, तो वैसे भी समस्या सबकी समाप्त हो ही गई है। क्यों? होटलों पे खा रहे हो तो कोई समस्या नहीं तुम्हें। घर का खाना तो आप लोगों को समस्या लगने लग गया है, बना के ले जाना पड़ेगा, डब्बा ला देना पड़ेगा।
अरे काय के लिए सब करना, जाएंगे खाएंगे कार्ड स्वाइप कराएंगे वापस भाग आएंगे। पर ये पता नहीं है कि वो जो जेब में गरम गरम सा पड़ा हुआ है, जेब में जो हरा हरा सा पड़ा हुआ है, वो हरा वो पाप का बंद करा रहा है। पड़ा तो है जेब में, लेकिन केवल वो पड़े नहीं है, उस पड़े में कितना तीव्र आसक्ति भाव चल रहा है, कितना राग भाव चल रहा है, आप कितना भयभीत घूम रहे हो आपको पता ही नहीं है। उस जेब में जो नोट पड़ा हुआ है, उस नोट के चक्कर में कितना भय उत्पन्न हो रहा है आपको। भय से भी कर्म का आश्रम होता है। नौ नौकसाएं कौन सी होती है? नौकसाएं कौन सी होती है? हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री, पुरुष, नपुंसक वेद। ये सब आश्रम के कारण है। ये नौ कसाए है। भय उत्पन्न हो रहा है, भयभीत घूम रहा है। क्यों भय है? कोई पॉकेट न मार ले, चोरी ना हो जाए, हरण ना हो जाए, कोई लूट ना ले। एक भयभीत बने घूम रहे हो। इस भय से कर्म का आश्रम बंद हो रहा है। ओ भैया, जैसे तो छोड़ के आ गए नंदा। ये माल पानी जो घर में पड़ा था ना, ये भय उत्पन्न करता था, ये टेंशन देता था बहुत। उसके संरक्षण का भाव, खर्च हो जाए तो क्लेश, आ जाए तो हर्ष, कहीं से आ जाए तो हर्ष भाव, चला जाए खेद भाव, रखा रहे तो टेंशन, भय भाव, क्लेश ही क्लेश है। जहां जहां वस्तु है, जहां जहां संपत्ति है, वहां क्लेश ही क्लेश है। इसलिए हमने सोची भैया जो टेंशन वाला काम है, अब कोई टेंशन नहीं है। तुम्हें ये राजस्थान के पीड़ों में भी डाल दो ना, तो भी हम रात भर पड़े रहेंगे, हमें जो टेंशन नहीं। डाकू आएंगे तो क्या लेके जाएंगे? पीछे कमांडर उनके काम के है नहीं, सास तो उनके काम के है नहीं, वहां के हमारे पास कुछ है नहीं। आएंगे तो बाबा जी प्रणाम करके जाएंगे, और शायद ये बोल जाए कि बाबा जी अच्छा आशीर्वाद दो, जा रहे थोड़ा हम सक्सेस हो जाए। एक बोल रहा था भाई अभी अलवर में, आगरा में हम लोग जंगल के लिए गए। अनिल भैया अभी जब बीच में आगरा में थे तो जंगल के लिए गए, तो वहां पर पीछे ईदगाह, ओल्ड ईदगाह में वहाँ स्टेशन का काम चल रहा है। वहीं पीछे जंगल जाते थे, जंगल सा था पहले, वहाँ जंगल जाते थे। अभी वहाँ स्टेशन का काम चल रहा है, कुछ बन रहा है वहाँ पे। तो जो लेबर था, उनका जो बॉस था, वो बोले बाबा जी मैं आपके लिए वो जंगल की पूरी व्यवस्था करवा दूंगा कल। तो मैंने बोला नहीं, ऐसी व्यवस्था नहीं करवाना पड़ती, जहाँ सामान्य जगह होती है हम लोग वहीं पे जाते हैं, ऐसा अलग से व्यवस्था नहीं कराना पड़ती। तो बोले अच्छा ठीक है। बोले मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? मैंने कुछ नहीं, बस थोड़े से आप ऐसे चले जाओ, हम इधर जंगल चले जाएंगे। चला गया। जब मैं लौट के आया, वो सोच रहा होगा कि बाबा जी से आते हुए बाबा जी से क्या मांगना है, क्या बोलना है, बहुत देर तक सोचता रहा होगा। जब हम लौट के आए वापस, तो बोलता है बाबा जी प्रणाम, एक आस है मेरी। मैंने बोला बोल भाई। तो बोलता है नंबर तो बता दो। कहले बाबा जी एक नंबर बता दो, कल लगा दूंगा मैं। मैंने बोला भैया ये बाबा नंबर नहीं बताते, नंबर बताने वाले भैया साथ में चला था। मैं तो हंस के और मैं तो चला गया, क्या मांग रहा है, क्या पूछ रहा है ये वाला। तो भैया बोलते बोले हमारे बाबा जी नंबर नहीं बताते भाई, ये तो उसको व्यसन मानते हैं, पाप मानते हैं। जुआ का, सट्टे का नंबर, क्या का नंबर समझ लेते, ये तो चप्पल का सट्टे का नंबर पूछ रहा था कि एक नंबर तो बता दो, कल मैं लगा दूंगा। एक व्यक्ति आता था, आचार्य के प्रवचन होते थे, आगे सबसे पहले आगे बैठ जाए वो। लोग समझे अरे बड़े धर्मात्मा व्यक्ति है, अरे तो पहले नंबर पे आ जाता है, पूरे प्रवचन सुनता। और प्रवीण भैया काय के लिए सुनता था कि आचार्य जैसे कुछ प्रवचन में नंबर बोलेंगे ना,
कि जैसे बोले 24 तीर्थंकर होते हैं, उसने पकड़ लिया 24 बोला महाराज जी ने आज 24 नंबर। मैंने उन्हें 16 कारण भावनाएं भाई आती है तीर्थंकर प्रवृत्ति के लिए, तो उन्हें 16 नंबर पकड़ लिया कि महाराज ने आज 16 नंबर बोला। और उसके भाग्य से ऐसा होता था कि प्रवचन में आचार्य सिंह जैसे कुछ बता रहे होते थे, वो नंबर उसने पकड़ के लेके उसको लग भी जाता था, उसी नंबर की लॉटरी खरीदता था वो, और उसकी किस्मत से लॉटरी में उसका नंबर भी लग जाता था। हाँ तो इसलिए तो कहना है भैया ये बाबा नंबर नहीं बताते, नहीं तो तुम सोचो कि नंबर लगा दे बाबा, किसी बाबा का नंबर सुन के नंबर लगा दे। ये तो व्यसन है, जुआ व्यसन होता है, ये पाप का बंद कराता है, इससे लाभ कुछ नहीं होता। लोग जुआ खेल खेल के बर्बाद हो जाते हैं, बदनाम हो जाते हैं। इसलिए जन्म सत्य नहीं, मरण सत्य नहीं है, ये पर्याय दृष्टि है। पर्याय दृष्टि से जन्म भी होता है, सत्य है, वस्तुभूत है। पर्याय दृष्टि से मरण भी होता है, सत्य है, वस्तुभूत है। परंतु जब हम द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो मरण सत्य नहीं है, पर्याय जन्म सत्य नहीं है, क्योंकि जन्म त्रैकालिक नहीं होता, मरण त्रैकालिक नहीं होता। जन्म होता है, मरण होता है, पुनः जन्म होता है, पुनः मरण होता है। पर्याय इस जन्म और मरण में पर्याय बदलती रहती है। पर्याय को बदलते हुए वो द्रव्य शाश्वत होता है, वह नित्य होता है। उसका नाम जीव द्रव्य है। इसलिए आचार्य भगवान उस जीव द्रव्य को संबोधन दे रहे हैं, तू सत्य है, तू त्रैकालिक है, तो तुझे अपनी रक्षा करना चाहिए। अब जब सत्य है त्रैकालिक, रक्षा किससे करना चाहिए? जब सत्य है, त्रैकालिक है, जब नष्ट होने वाली नहीं है, तो रक्षा की बात कहां से आ गई? जीव तो सत्य है, त्रैकालिक है, परंतु उस जीव में जो पर्याय रूप परिणमन चल रहा है, उन पर्यायों में जो जीव राग द्वेष आदि भाव करता है, मोह क्षोभ आदि के जो भाव करता है, उन भावों से जीव कर्म का आश्रय बंद कर लेता है। और उन्हीं कर्म के आश्रय बंद से ये जीव अनेक अनेक पर्यायों में सुख दुख का भोगन करता है। उन सुख दुख रूप अवस्थाओं से अपनी रक्षा करना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कर्म बंद की प्रक्रिया को समझाते हुए आज कुरल काव्य जी नीति ग्रंथ में एक सुंदर नीति नीति की शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर नीति ग्रंथ चल रहा है, कुरल काव्य नीति की शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा देते हुए कह रहे हैं, जिन लोगों को अपना मान सम्मान यशाकीर्ति बचा के रखना, यश बचा के रखना है, उन लोगों को पर स्त्री से दूर रहना चाहिए। को अर्थस्तस्य महत्तेन रमते यहाँ परिस्त्रियां व्यभिचारात् समुत्पन्ना लज्जा येन न हेलिता। लाखों आपके अंदर अच्छाई है, लाखों गुण है। मनुष्य चाहे कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर उसकी श्रेष्ठता किस काम की? जबकि वह व्यभिचार जन्य लज्जा का कुछ भी विचार नहीं कर परिस्थिति का सेवन करता है। कितनी अच्छाइयां भरी हो तुम्हारे अंदर। रावण बहुत अच्छा व्यक्तित्व था। आप लोग रावण को बहुत खराब मानते हो ना? रावण के अंदर बहुत अच्छाइयां थी। वो संयमी जीव था। आपने रावण की केवल एक कथा को पढ़ा हुआ है कि सीता का हरण किया था। आप कभी उसका उपरंभा की कथा पढ़ो उसके साथ की, तो आपको पता पड़ेगा कि रावण का विचार क्या था, उसका व्यक्तित्व क्या था। परंतु सारी अच्छाइयों पर पानी भर गया। कैसे? एक परस्त्री सेवन से। सेवन भी नहीं कर पाया, परस्त्री का हरण कर लिया, परस्त्री को उठा करके ले गया। उससे ऐसा कलंक लग गया कि युग युग निकल गए, सैकड़ों लाखों हजारों करोड़ों वर्ष निकल गए, परंतु आज भी बेलोग और बेलोग। विचित्र बात क्या है भैया ठाकुर साहब? विचित्र बात क्या है? बेलोग रावण का पुतला जला रहे हैं, जो दिन रात 24 घंटे दूसरे की स्त्रियों को निहारते रहते हैं। उनसे पूछो तो भैया रावण के पुतले जल का रहे हैं आज तक? क्यों जला रहे हो? क्या किया था इस बेचारे ने जो उसका पुतला अभी भी जला रहे हो? तो कहेंगे महाराज जी सीता का हरण किया था इसने।
तो क्या पाप कर लिया? बोले परस्त्री को उसने खोटी दृष्टि से देखा था, और परस्त्री को खोटी दृष्टि से देखना पाप है, इसलिए पापी ने परस्त्री हरण किया था। तो तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम भी तो दिन रात 24 घंटे दूसरों की स्त्रियों पर नजर गड़ा के बैठे हुए हो। तुम्हारे कितने पुतले जलेंगे? पश्चाताप भी किया। तुम्हारे कितने पुतले जलेंगे? रावण के व्यक्तित्व को उठा करके देखो। जब नलकुबर की पत्नी उपरंभा उसके ऊपर आसक्त हो गई थी, उसने अपनी सखी को पहुंचाया कि दशानन मेरे नगर के निकट आया हुआ मैंने सुना है, मैं बचपन से ही दशानन से प्रीति रखती हूँ, मैं उससे प्रेम करती हूँ, तू जा और जाकर के दशानन को इस बात को बता कि उपरंभा उससे मिलन करना चाहती है। रावण जब उससे मिलना तो उसका छल था, क्योंकि उसको वो नगर में प्रवेश की विद्या चाहता था। विभीषण ने उसको ज्ञान दिया कि भैया इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इसके नगर का परकोटा तोड़ने का। विद्या से जो चारों ओर इसने परकोटा बना कर रखा है नलकूबर ने, वो उसका रहस्य यही बताएगी हमें, इसलिए इसकी बात स्वीकार कर लो। मिलन के लिए आएगी, उस समय प्रेम पास में फंसा करके इससे विद्या ले लेना और लेकर के हम प्रवेश करेंगे नगर में, इसी से नलकूबर हमारे बस में आएगा। मिलने आई तो चालाकी से उसने क्या, चूंकि अब राजनीति है, इसमें छल होता है, धर्मनीति थोड़ी छल से रहित होगी, राजनीति है, इसमें छल होता है। उसने छल से उपरंभा से कहा, ऐसे बियाबान जंगलों में तेरे साथ रमण का क्या सुख मिलेगा? तू मुझे अपने नगर में प्रवेश दिला, फिर मैं नगर में प्रवेश कर महलों में तेरे साथ भोगने की इच्छा रखता हूं। उसने विद्या का रहस्य दे दिया, परकोटा तोड़ करके और नगर में प्रवेश कर गया। दशानन अपनी पूरी सेना को लेकर के प्रवेश करा, नलकूबर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। परंतु इतना विवेकी था, इतना नीतिवान था, उसने नलकूबर को इस बात की खबर नहीं लगने दी कि मैंने उपरंभा से, उसको मालूम था इसका घर बर्बाद हो जाएगा। अपन कहां सोचते हैं ऐसा? कोई की बेटी बिटियों की, कोई की बहुओं की थोड़ी सी बात पता लग गई, तुरंत तल्ला मचा, अरे उसकी बिटिया वो तो ऐसा कर रही, उसकी बहू वो तो ऐसा कर रही। ये भी तो सोचो, समझाइश दे सकते हो, संबोधन दे सकते हो, तो उसको सामने बिठा करके प्रीति से, प्रेम से उसको समझाओ, उसको सन्मार्ग पे लगाओ। ये करना तो उचित है, परंतु इसके कान में उसके कान में कर उसके घर का बर्बादी करने, भंटाढार करने से कुछ लाभ नहीं मिलता है। पाप का लाभ क्या? हाँ, पाप का लाभ तो मिलेगा, क्योंकि परनिंदा करोगे, पर के दोष निकालोगे तो तुम्हारा सील भी नष्ट होगा, तुम्हारे सील में भी दोष लगेगा। यद्यपि वो कुशील से भी है, तो भी उसके बारे में खोटा खोटा मत बोलो, क्योंकि तुम अपने उस कुशील की बातें कर करके तुम अपना मुख खोटा क्यों करते हो? वो तो पापी है ही, बना रहने दो उसको पापी। बना सकते हो तो उसको सन्मार्ग में लगाने का प्रयास करो, धर्मात्मा बनाओ। नहीं बना सकते हो तो मौनम श्रेष्ठम, मौन श्रेष्ठ है। रावण ने उसको पता भी नहीं लगने दिया नलकूबर को कि ये सब बात हुई है। जब उपरंभा महल में पहुंची, नलकूबर के ऊपर रावण ने विजय प्राप्त कर ली। महल में रणवास में रावण को बुलाया गया। रावण जाकर बोलता है, मां मैं तेरे साथ बेविचार कैसे कर सकता हूं? ये किसी ने नहीं पढ़ा, सबने ये तो पढ़ लिया कि रावण ने सीता का हरण किया। ये किसी ने नहीं पढ़ा कि रावण ने उपरंभा को मां की उपाधि दे दी थी। उसने कहा तू मेरी गुरु मां हुई, तूने एक शब्द भी पढ़ाने वाला, एक शब्द का भी ज्ञान देने वाला गुरु होता है, और तूने मुझे मंत्र की सिद्धि कराई है, तू मेरी गुरु मां कहलाई। और पापी से पापी जीव भी मां के साथ व्यभिचार नहीं कर सकता। मैं तेरे साथ व्यभिचार कैसे करूंगा? तू किसी अन्य की पत्नी है, तेरे लिए ये शोभा नहीं देता है। किसी पर पुरुष के साथ आसक्ति रखना तुझे शोभा नहीं देता है। तू कुलीन कन्या है, इसलिए तू अपनी प्रीति नलकूबर में रख। मैं पुनः उसको स्थापित करता हूं इसी राज्य के ऊपर, बस वो मेरी आज्ञा में जिएगा और तू उसके साथ सुख से रहे। उसको जीत करके रावण ने उसका राज पुनः उसको वापस दे दिया, उपरंभा को उसको वापस दे दिया।
उपरम भाभी अपने कृत्य के ऊपर बड़ी पश्चाताप हुआ उसको मालूम पड़ा कि वास्तव में जिससे मैं बचपन से प्रीति करती हूँ वो मात्र एक पुरुष मात्र नहीं है, वो तो एक साधु पुरुष है, एक धर्मात्मा पुरुष है। अभी तो कर्म की विडंबना है भैया कि जिसे अपने शील की महिमा का इतना ध्यान था वो सीता के ऊपर आसक्त होकर के, कर्म की विडंबना ही कहो इसको, कि उस सीता के ऊपर आसक्त होकर के और उसने अपने कुल में इतना बड़ा दोष कलंक लगा लिया कि आज तक नहीं धुल पाया और नहीं धुल पाएगा। वो रावण पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करेगा, वहां से तपस्या कर करके मुनिराज बनेगा, मुनिराज बनकर के वो रावण मोक्ष जाएगा, परंतु ये कलंक फिर भी नहीं धुलेगा। इसलिए जितने भी यहाँ पर बच्चे बैठे ना, ये पंडित जी बैठे क्या, राम कुमार जी, पंडित जी की देवी की बहन एक अच्छी बात बोल रही थी कल, आहार करा के आई, बच्चे लोग दोनों बच्चियां वहां पर 2-3-4 बच्चियां वहां पर बैठी हुई थी। अच्छी बात छुपाना नहीं चाहिए, सबके सामने बताना चाहिए, क्योंकि अच्छी बातों से हो सकता है किसी दूसरे को भी प्रेरणा मिले। कुछ ऐसी बात चली तो इस बच्ची ने जवाब दिया उसको कि अभी पढ़ाई पे ध्यान दे लोगे तो भविष्य सुंदर हो जाएगा। वे बच्चियां बेचारी भटक जाती हैं अपने मार्ग से, खोटे कार्यों में लग जाती हैं। माता पिता ने पढ़ाने के लिए दूसरे देश पहुंचाया, दूसरे नगर पहुंचाया, गांव पहुंचाया, और बच्चे पढ़ाई छोड़ करके कोई दूसरी पढ़ाई करने लग जाते हैं। वे अपने कैरियर को बर्बाद कर लेते हैं, अपने भविष्य का नुकसान कर लेते हैं। अच्छी बात लगी इसलिए मैंने सबके सामने रखी। ऐसी सोच अगर हमारे बच्चे बच्चियों की होने लग जाए तो ये शील तो वैसे ही बन जाएगा, शील धर्म की रक्षा तो वैसे ही हो जाएगी अपने कार्य के लिए। क्योंकि यहाँ पर आचार्य यही बोल रहे हैं, जिन लोगों की दृष्टि धर्म तथा धन पर रहती है वे चूक कर भी परिस्थिति का सेवन नहीं करते हैं। जिन्हें धन कमाना होता है, प्रवीण भैया, धन कमाना होता है इसलिए कारखाने में जाकर बैठ जाते हो, पत्नी तक को देखने नहीं आते दोपहरिया में। दूसरी स्थिति तो छोड़ो, स्वयं की पत्नी तक को दोपहर में देखने नहीं आते हो। उन दोपहर के समय में भी अपनी फैक्ट्री में जॉब काम करते हो, आप काम करवाते हो, वर्कर से देखते हो, देख रेख करते हो वहां पर, क्यों? धन कमाना। जिन्हें धन कमाना है, कितनी सुंदर नीति है पंकज दादा, कितनी सुंदर नीति है यहाँ पर, क्योंकि ये तो नीति ग्रंथ है ना। कह रहे जिन्हें धन कमाना होता है वे परिस्त्री गमन नहीं करते, क्योंकि परिस्त्री गमन करने वाले पर 4 कलंक लग ही जाते हैं। वो जीव घृणा का पात्र हो जाता है। रावण से घृणा क्यों करी जा रही है? क्योंकि परिस्त्री के ऊपर कुदृष्टिपात किया था, खोटी दृष्टि डाली थी। वो जीव घृणा का पात्र हो जाता है, पाप का बंध भर भर करके उसको होता है। एक बार किसी के शरीर में स्त्री दृष्टि चली जाए, फिर बार बार उसी की आकृति मस्तिष्क में आती है। बच्चे पागल हो जाते हैं। कोई से नजर लड़ जाए, जरा किसी से नजर लड़ी और इतने पागल बच्चे हो जाते हैं, ट्रेन की पटरियों के पीछे के ऊपर लौट जाते हैं, छतों से कूद जाते हैं, जहर खा के मर जाते हैं, पंखे से लटक जाते हैं। आत्महत्या जैसे खोटे कृत्यों को करके नरकों में जाकर के फिर कई भवों तक कई सागरों पर्यंत की आयु को कष्ट में भोगते हैं। किसके पीछे? एक नजर ही तो लड़ी थी। इसलिए कलंकित हो जाता है जो परिस्थिति को घूर घूर करके देखता है। यहाँ तो ये बोला है भैया पढ़ो, अच्छा रामायण को ऐसा पढ़ना, रामायण को केवल सामान्य रामायण के समझ के नहीं पढ़ना चाहिए। रामायण एक बहुत बड़ा नीति ग्रंथ है, उसको नीति ग्रंथ के समान पढ़ना चाहिए। वो सिद्धांत ग्रंथ है, सिद्धांत ग्रंथ की तरह उसको पढ़ना चाहिए। कर्णानि योग उसमें भरा पड़ा हुआ है, कर्णानि योग की तरह उसको पढ़ना चाहिए। द्रव्यानि योग उसमें भरा है, द्रव्यानि योग के चारों अनुयोग एक पद्म पुराण के ग्रंथ में है। उस पद्म पुराण को 4 अनुयोगों का ग्रंथ मान के पढ़ना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं कि ये तो कथा कहानियों के ग्रंथ है।
तुम्हारे जीवन को कैसे जीना है ये आपको पद्म पुराण जी रामायण ग्रंथ सुनाता है, सिखाता है। यहां पर कलंक लग जाता है, घृणा का पात्र होता है, पाप का बंध होता है, नरकों में जाना पड़ता है और भ्रम उत्पन्न हो जाता है। मोह में पड़ा हुआ भ्रम क्या है? मोह ही तो भ्रम है। उसमें आसक्ति को लगाकर जाता है, उसमें सुखी की कल्पना करता है कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा। यही तो जीव का भ्रम है, जिससे दुखी होने जा रहा है, जिससे पाप बंद करके और त्रियंच नरक योनियों में गिरने वाला है, उसको जीव सुखी मान रहा है। यही तो भ्रम है। भ्रम बस उसको मानता है, सुखी हो रहा है, सुख ले रहा है, व्यभिचार में सुख मान रहा है। क्षणिक सुख तो होता है, सुख की अनुभूति तो क्षणिक होती है, परंतु वो सुख, वो क्षण भर का सुख जीवन नहीं, कई कई पर्यायों के लिए कलंक देके चला जाता है। रावण का वही तो बता रहा था कि रावण का कलंक धुल क्यों नहीं पा रहा, जबकि वो तो व्यभिचार भी नहीं किया उसने। तो एक नियम ने सीता की सीत की रक्षा करी है भैया, ये किसी को नहीं पता। रावण ने अंतबल केवली से एक नियम लिया था कि भगवान जो स्त्री मुझे चाहेगी नहीं, मैं उसके साथ बलात्कार नहीं करूंगा। उसके इस एक नियम से सीता के सिर की रक्षा हुई है। वो गिड़गिड़ाया, घुटने टेक टेक करके, सर झुका करके अपना मुकुट उसने सीता के चरणों में रख दिया था। बोले तू केवल इस मुकुट को पैर से स्पर्श कर दे, मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। तू अपने कदम, तू अपने चरण मेरे सर पर रख दे, मुझे लगेगा मैंने सर्वस्व को प्राप्त कर लिया। ऐसे गिड़गिड़ा रहा था वो। बताओ, 3 खंड का अधिपति, त्रिखंडाधिपति के अधिपति कहलाता था। आर्य खंड मलिच्छ खंडों को जीत के आया वो। बड़े बड़े मुकुटबद्ध राजा उसके चरणों में नतमस्तक होते थे। और वो वासना, धिक्कार ऐसी वासना को है, घुटने टिकवा देती भैया। गौरव भैया कैसे तने तने रहते हो, वरमाला लेके पहुंच गए थे। जड़ पर झुक जाता चेतन, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। पढ़ो तो एक बार। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की, मार्दव की खंडित काया। जड़ पर झुक जाता चेतन। परमाला लेके गए थे दादा, हमारे पंकज दादा बड़े शान से परमाला लेके गए थे। तन तन के बैठे घोड़े पे, तलवार डाले थे साइड में, मुकुट बांधे थे बढ़िया, साफा वाफा लगाए थे, कलगी लगाए थे उसने। अपने आप को समझ रहे थे राजे जी, हम तो महाराजे हैं। और जैसे ही देवी ने हाथ ऐसे करे, तुरंत नीचे लगे, गर्दन नीचे कर दी, तो डांटते जा रहे। ऐसे तने तने फिर रहे थे। आप भी कलाकारों मानता हो, ये छोटी कलकाटी का फायदा उठा लेते हैं। धीरे से हाथ ऐसे करेंगी, फिर दिखा देंगे हम तो थोड़े से हाइट में कम है, तुम ही झुको। अब मैं आप झुका लेती है। अरे तुम नहीं झुके थे भैया। मनुष्य झुकता है कि किसी के सामने? मान कषाय का पुतला किसी का नाम, उसका नाम है मनुष्य, वो किसी के सामने नहीं झुकता। ये वासना झुका रही थी। वासना नहीं होती तो वरमाला के लिए कौन झुक रहा था? धिक्कार ऐसी वासना को कि उस रावण को सीता के सामने मुकुट डाल करके, सर को झुका करके नमस्कार करके बोल रहा है, सीता मुझे एक बार मुस्कुरा करके, बोले एक बार मेरे चेहरे को देख ले बस। गिड़गिड़ा रहा है। सीता से अधिक सुंदर तो मंदोदरी थी। मंदोदरी का रूप का वर्णन आता है ग्रंथों में। सीता से भी सुंदर थी मंदोदरी, परंतु वासना देखो, प्रीति देखो। उस दुष्ट की प्रीति पर स्त्री में लग गई तो उसको मंदोदरी जैसी सुंदर स्त्री दिखाई नहीं दे रही थी, उसको सीता दिखाई दे रही थी। ये भैया वासना के परिणाम। अरे भैया तो बड़े बहुत सर के भाई। चलो भाई, इसलिए आचार्य मुनि यहाँ पर समझा रहे हैं, मनुष्य कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, घृणा का पात्र हो जाता है, पाप बंध का पात्र हो जाता है, भ्रम का पात्र हो जाता है और युगों युगों तक के लिए कलंकित हो जाता है। कौन? सैकड़ों हजारों गुणों से भी भरा हो, परंतु जो पर स्त्री के लिए किसी दूसरे के द्वार पर चढ़ता है, पर स्त्री की जो कामना करता है, वो जीव व्यभिचार संज्ञा को प्राप्त होता है और वो कलंकित होकर के दुखों को, कष्टों को प्राप्त करता है।
इसलिए आज जरूर देखनी थी। सोमदेव सूर्य ने नीति वाक्य अमृत ग्रंथ में एक नीति लिखी है, जहां स्त्री अकेली हो, ये अलवर वाले बच्चे बैठे हैं, पूछो इनसे, हमने कभी इनको अकेले नहीं बैठने दिया। वो लोग भी इतने समझदार थे, कभी अकेले आते नहीं थे। पहले एक दिन बोल दिया था कि भाई हमारे कमरे में, कक्ष में तो समय पे आना, समय पे जाना, एकांत में आना नहीं, अकेले महाराज जी से बात करना नहीं, क्योंकि लोगों की दृष्टियां हैं। आप तो गुरु मान करके, भगवान मान करके बात कर रहे हो, परंतु जो सामने वाला जो व्यक्ति खड़ा है उसकी दृष्टि थोड़ी भगवान देख रही है। उसकी दृष्टि में अगर खोट उत्पन्न हो गया, वो कलंक लगा देगा। इसलिए माताओं ध्यान रखना, कभी भी आरिका माता जी के कमरे में पुरुष कभी अकेला प्रवेश न करे, असमय में प्रवेश न करे, और मुनि राजों के कमरे में स्त्री लड़कियां कभी प्रवेश न करें, अकेले प्रवेश न करें, असमय में प्रवेश न करें। कुछ काम हो 2 दिन कम से कम आना चाहिए, वो भी समय में, असमय में नहीं। इसलिए समय पे छोड़ देते हैं, और समय पे छोड़ते रहते होते तो फिर यार बनाना पड़ेंगे भी आप जा करके, तभी तो खाने मिले। हमें थोड़ा, हमारे जैसे थोड़ी कार्यक्रम आपका, हमें तो क्या है, अभी आज शुद्धि करेंगे, निकल पड़ेंगे, बनी बनाई मिलना है हमें तो। आपको तो जाके बनाना पड़ेगी ना, और हो सकता है 4 बातें सुनना ही पड़े। तुम तो पंडितानी बन गई हो, तुम तो माता जी बन जाओ, काय को घर में देकर बैठी हो, न तुम्हें रोटी का होश है, न खाने पीने का होश है। सुनने को मिलता है, मालूम है सब चीजें, सब ग्रस्त में सब चीज चलती रहती है, परंतु क्या करें। अब ये जिनवाणी का रस है ही ऐसा, इतना मधुर होता है, इसको छोड़ने का मन ही नहीं करता। हम भी क्या करें, हम सोच तो रहे हैं 10 मिनट हो गए, बंद करें, विषय में कुछ ना कुछ फिर निकल आता है, फिर बोलने लग जाते, पर अब नहीं बोल रहे, ठीक है। अब चलते, श्रेष्ठ स्त्रियों को किसी भी परपुरुष की तरफ दृष्टिपात नहीं करना चाहिए, अपने अंग उपांगों को। वैसे तो बाजारों में अच्छे गुणों की कन्याएं, स्त्रियां बाजारों में नहीं घूमती हैं, कदाचित किसी कारण से जाना भी पड़े तो सर से पैर तक बदन ढका होना चाहिए, शरीर ढका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा शरीर दिख रहा है, झलक रहा है और चले जा रहे हो, स्वयं के भी भाव खराब होते हैं, सामने वाला जो देखता है उसके भी परिणाम विकृत होते हैं, उसमें भी अपने को पाप कर्म का आश्रम होता है, क्योंकि उसके विशुद्ध परिणामों का, अच्छे परिणामों का हमने हनन करके उसके अंदर राग रूप परिणाम उत्पन्न किए हैं, हमारे द्वारा हुए हैं, इसलिए अपने को उसमें भी दोष लगता है। इसलिए शीलवंती स्त्रियों को सदा ही मर्यादित जीवन जीना चाहिए, शीलवंत पुरुष को पर स्त्री से दूर रहना चाहिए। ओम नमः नमो नित्याणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियाणं, नमो वज्राणं, नमो सरसावरं।